सेट हो गया ट्राईपोड। शुक्र है कि ट्राईपोड सेट हो गया है, काफ़ी देर बाद हुआ है। अच्छा, तो वेलकम टू माय सेकंड स्टोरी। और जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है ना, उससे काइंडली इग्नोर कीजिए। मेरी अम्मी ने कल कहा था कि तुम्हारे रूम इतना गंदा है कि कोई कुत्ता भी ना आए। अच्छा, तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, तो जो मेरे दोस्त या जो मेरे फेलोज़ वगैरह उन्हें पता है कि जो मेरे पाँव का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन नॉर्मल ही है, लेकिन मेरे जो साइज़ है ना, मुझे यहाँ पे 10-11 आता है और अक्सर इस नाप के शूज़ मिलते नहीं हैं। खैर, ये बैकग्राउंड से बता रहा हूँ कि आगे स्टोरी से रिलेट करती है। अच्छा, तो 5 साल पहले की बात है कि तब मैं बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार था, हर एतबार से, हर लिहाज से। ठीक है, हर बॉडी पार्ट के लिहाज से कह सकते हैं आप। तो अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है जब भी मैं दुकान पर जाता शूज़ लेने या स्लीपर्स के लिए भी इवन, तो दुकानदार अक्सर कहते हैं कि पाँव का साइज़ कितना बड़ा है और ब्ला 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 ब्ला, जो होती हैं बातें लोगों की। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है उनसे, जो सच्ची बात है। तो 5 साल पहले की बात है जी कि मैं जुम्मा पढ़ने गया और तब उस दिन बारिश थी। मुझे याद है, मुझे चीज़ें बोलती नहीं होती, बारिश हो रही थी। और जब लोग सफ़े बांधते हैं और जो खाली जगह होती है उसे पूर करते हैं, तो जो पीछे आवाम होती है ना, वो आगे करके आगे आती है, जो खाली होती है उसे पूर करती है। ठीक है, तो जब अभी सफ़े बन रही थी और मतलब मैं ऐसे ना, मतलब ऐसे खड़े होकर नीचे देख रहा था अपने पाँव की तरफ कि अल्लाह, मेरे पाँव इतने बड़े हैं। मतलब ये तो सही बात नहीं है ना कि मतलब लोग कहते हैं मुझे ऐसे, काश मेरे पाँव छोटे होते, एक नॉर्मल साइज़ है 7-8 वाले होते हैं, नंबर वाले, तो वैसा हो मतलब नाशुक्री के सेंस में जो हम आवाम करती है। तो अचानक मेरी ये सोचने की देर थी। अब ये नहीं है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कोई फेम मिले या कुछ, मुझे पता है मेरी वीडियोस देखते बहुत कम लोग हैं और अल्लाह को पता है कि ये कहानी सच्ची है, झूठी नहीं है। तो मैं अपने पाँव को ही देख रहा था और ये दिमाग में चीज़ें सोच रहा था, नाशुक्री कर रहा था ओबियसली। तो अचानक, बता रहा हूँ, सफ़ेद बन रही थी, तो अचानक एक बंदा मेरे साथ आके खड़ा हो गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके पाँव की सिर्फ 2 उंगलियाँ थीं। मुझे पता है आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन कसम से मेरे साथ ये चीज़ हुई है। अचानक मतलब मेरे साथ आके खड़ा हो गया और मैंने उसके पाँव देखे। उसके पाँव की मतलब ये अंगूठा था और ये छोटी उंगली थी और बीच की लाइन ऐसे बनी हुई थी, उसकी उंगलियां नहीं थी। उसकी लिटरली उंगलियां नहीं थी, एक अंगूठा था जो बड़ा होता है पाँव का, और ये छोटी उंगली पाँव की समझा रहा हूँ हाथ से। और दोनों पाँव में उसका ऐसे ही था, सिर्फ दोनों पाँव में मतलब ऐसे ही था। उसकी 2 उंगलियां थी और बीच की 3 उंगलियां थी ही नहीं। कसम से मैं इतना ज़्यादा डरा उस दिन और इतना शॉक हुआ कि हम लोगों के पास एक चीज़ होती है और हम नाशुक्री करते हैं। जैसे वो नहीं कहते कि अगर आपके पास स्लीपर्स नहीं है तो उनको देखिए जिनके पास पाँव ही नहीं है, तो वो बात है। और एक और बात आगे सुने ना, मेरे हाथ का साइज़ देखें, ठीक है। और जो बंदा था जिसके पाँव नहीं है, जो बताया आपको, उसके हाथ का भी यही हाल था। उसका हाथ ऐसे था, मतलब हाँ, ऐसे कर लें आप। ये 3 दरमियान वाली 3 उंगलियां नहीं थी, ये वाली जो होती हैं, ये अंगूठा और ये चीज़ इसकी थी। और बंदा अक्सर मतलब आता रहता है लाल मस्जिद में, मतलब इसी मोहल्ले का होगा मैं भी। तो उस दिन मैं बहुत झरा और फिर मैंने उसके बाद कभी मैंने नाशुक्री नहीं की। और मेरे ख्याल से ना, बंदे का जो भी साइज़ हो, उसके पाँव का, उसके हाथ का, उसकी बॉडी का, उसकी मतलब जिस्म के किसी हिस्से का भी साइज़ हो, तो वो एबनॉर्मल नहीं होता। हम खुद उससे, हमारा माशरा उससे एबनॉर्मल बनाता है। मैं शायद कभी भी ये नाशुक्री कभी ना करता, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, वो हमेशा हमें इस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस का शिकार करते हैं। अगर ये जो टॉक्सिक लोग हमारे करीब ना हो, तो हम कभी भी मतलब इन चीज़ों का शिकार ना हो, हम कभी भी नाशुक्री ना करें। और उसके बाद भी मतलब कई बार मैंने देखा उस लाल मस्जिद में, और वो अपने बेटे के साथ आता है वो बंदा कभी कभी, और उसके बेटे का भी यही हाल है। मतलब हाथ का, उसके हाथ की भी 3 उंगलियां नहीं हैं, ये 2 उंगलियां उसके बेटे की भी, पाँव की भी मतलब वैसी ही है। तो ये है ना कि हम लोग, हमारे पास चीज़ होती है तो हम नाशुक्री करते हैं। अब देख लेना, मतलब कसम से मैं उस दिन इतना डरा और इतना शॉक हुआ कि मतलब ये क्या है। मतलब अभी मैंने सिर्फ सोचा ही था और बंदा मेरे साथ आके खड़ा हो गया। तो डर लगता है मुझे अब ना मैं वो मतलब, अब तो खैर बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन मुझे स्थिति याद है और अब मैं वो चीज़ें नहीं करता। मतलब तब इतना पता भी नहीं था, इतनी समझ भी नहीं थी। अब जब ज़्यादा लोगों के साथ एक्सपोज हुआ तो पता लगा कि मतलब दुनिया कैसी है और हमें मतलब लोग कैसे हालात चल रहे हैं। अच्छा, ये थी एक शॉर्ट स्टोरी, है लॉन्ग हो गया है। अच्छा, तो आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं मुझे बताएं। तो आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट स्टोरी में भी, मेरे पास कोई और स्टोरी अच्छी सी हो। तो अल्लाह हाफिज़।